हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स और जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड डिबेंचर। तो डिबेंचर पार्ट 4 के अंदर वी विल अंडरस्टैंड विच इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे इकोनॉमिक्स, लॉ और बिजनेस स्टडीज के स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। विच इज द बेटर ऑप्शन? तो यहाँ पे हमें बता रखा है आउट ऑफ 5.5 96, 6.5 at 110, 7.5 percentage at 120, which is the most and which is the least profitable। तो उन्होंने हमें तीन बता रखे हैं कि जैसे हमारा जो फेस वैल्यू है डिबेंचर का वो 100 है। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर डिबेंचर हमें 96 में मिल रहा है, उसके ऊपर जो इनकम है वो 5.5 है। दूसरे ऑप्शन के अंदर क्या है कि जो डिबेंचर हमने इन्वेस्ट करना है, परचेज करना है, वो 110 का है, उस पे हमें 6.5 इनकम मिल रही है। और उसी तरह जो थर्ड है वो है डिबेंचर हमें 120 पे मिल रहा है, उसके ऊपर इनकम जो है हमें 7.5% से मिल रही है। तो यहाँ पे हमने बताना है विच इज द मोस्ट एंड विच इज द लीस्ट प्रॉफिटेबल। तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को एग्जामिन करते हैं। तो फेस वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो वो हमें 96 के अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनकम है वो है 5.5, जिसको हम 5 रुपए 50 पैसा भी कह सकते हैं, 5 रुपीज 50 पैसा भी कह सकते हैं, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 11/2 भी लिख सकते हैं। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 96 की है तो इनकम है 11/2। अगर 1 है तो 11/2 इंटू 96। और अगर क्योंकि यहाँ पे हमने यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि एक पे 96 की इन्वेस्टमेंट में है, एक में 110 की है, एक में 120 की है। और अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इनकम कितनी मिलेगी? 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96 इंटू 100। तो यहाँ पे हमने 1100 को जो है 96 इंटू 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से, तो ये हमारे पास आ जाती है 5.73। तो यहाँ पे अगर इस डिबेंचर पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इनकम, अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो 5.73 होती है। उसी तरह हम देखते हैं कि 6.5 अगर हम 110 जो है इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे उसकी जो इन्वेस्टमेंट हमने की है वो है 110, उस पे इनकम हमें मिल रही है 6 रुपीज 50 पैसा, जिसको हम 13/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 100 इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें इनकम कितनी मिलती है? 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 110 इंटू 100। तो यहाँ पे इनकम हमें 5.91 मिलती है। अगर हम 110 का डिबेंचर लेते हैं और उस पे हमें इनकम जो है 6.5 से है, तो यहाँ पे 100 के, अगर हम 100 इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें इनकम जनरेट होती है 5.91। अब तीसरी ऑप्शन जो है, यहाँ पे हम डिबेंचर परचेज करते हैं 120 पे और इनकम हमें मिलती है 7 रुपीज 50 पैसा, जिसको हम 15/2 से भी लिख सकते हैं। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट है 120 तो हमें इनकम जनरेट होती है 15/2। अगर 1 है तो 15/2 इंटू 120। अगर 100 है, क्योंकि 100 के पीछे तीनों में यूनिफॉर्म हो जाएगा ना, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 120 इंटू 100, तो ये है 6.24। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये हमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट दे रही है और जो लीज थी वो हमें, जब हम 5.5 96 में करते थे तो वो लीज प्रॉफिटेबल थी। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट? 4.5%, 63
पॉइंट, इसको देखो 63 3/4 है, इसका मतलब ये भी है कि 63 रुपीज 75 पैसा, और उसके ऊपर हमें ब्रोकरेज भी 1/4 है 25 पैसा। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास 8% डिबेंचर एट 163 9/10, इसका मतलब है 163 90 पैसा। ब्रोकरेज जो है 1/10, इसका मतलब है 10 पैसा। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया, पहले तो हमने बताना है कि कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट है, फिर उसने बताया कि फाइंड द डिफरेंस इन एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड 5 to 4/8 इन ईच डिबेंचर। तो हमने एनुअल इनकम के अंदर डिफरेंस भी बताना है। अगर जो व्यक्ति है 5 to 4/8 जो है ईच डिबेंचर में इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अगर वो इन्वेस्ट करता है 63.75 पैसा, तो उसको इनकम मिलती है 9/2, जिसका मतलब है 4 रुपीज 50 पैसे। अब देखो यहाँ पे उसको ब्रोक जब हम डिबेंचर खरीदते हैं तो उसमें उसको ब्रोकरेज भी देना पड़ता है, तो वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा हो जाता है 63.75 प्लस, क्योंकि 1/4 25 पैसा है, तो 0.25 हमने उसमें ऐड कर दिया, तो ये आ जाता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 64। अगर इन्वेस्टमेंट 64 है तो रिटर्न जो है 9/2 है। अगर उसने इन्वेस्टमेंट 5 to 4/8 की है तो 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 64 इंटू 5 to 4/8। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, जब हमने 5 to 4/8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया और 128 के साथ डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ जाता है 369। तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हो, कैलकुलेटर वहां पे अलाउड होता है। उसी तरह हम दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे जो इनकम है वो है 8, और जो वैल्यू है वो है 163.90 पैसा, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 169 डिवाइडेड बाय 10। उसके अंदर क्योंकि ब्रोकरेज भी पे करनी पड़ रही है, जब हम खरीदते हैं तो ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाती है 164। अगर इन्वेस्टमेंट जो है 164 है, रिटर्न जो है 8 है, 5 to 4/8 है, तो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 164 इंटू 5 to 4/8, तो यहाँ पे जो हमारी इनकम आ जाती है वो आ जाती है 256। तो हम देखते हैं कि जो पहली ऑप्शन है उसमें हमें ज्यादा रिटर्न मिल रही है, तो ये जो है ज्यादा, मतलब ये वाली ऑप्शन जो है ज्यादा बेटर है। हम दूसरा पार्ट देखते हैं कि दोनों की इनकम, जैसे हमने दूसरी ऑप्शन के अंदर पहली ऑप्शन के अंदर हमें 369 मिल रहा था और दूसरी ऑप्शन में हमें 256 मिल रहा था, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो है 130। तो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। It is the better option. A person finds that if he invests his money in 6% at 126, his income will be 90 more than what would get by investing his money in 9% at 210. Find the sum he invested. तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है, अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, उस डिबेंचर को 126 से परचेज करता है, उसके ऊपर जो इनकम है वो है 6%, तो उससे जो उसको इनकम मिलती है 90% मोर देन अगर वो इन्वेस्ट करता है 9% एट 1 to 110। हमने अमाउंट बताना है कितना इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो है 126, उसके ऊपर इनकम जो है 6 है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दोनों में उसने इक्वल इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे ईच केस 126 इंटू 210, तो ये आ जाती है 26,460 उसकी इन्वेस्टमेंट है। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 126 है तो इनकम है 6, अगर 1 है तो 6/126, अगर 26,460 है 6 डिवाइडेड बाय 126 26460, इसको 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 126 के साथ डिवाइड कर दीजिए कैलकुलेटर से, तो ये आ जाती है 1260। तो यहाँ पे इनकम उसकी आ जाती है 1260। अब इसी तरह हम दूसरी ऑप्शन के अंदर निकालेंगे। मार्केट वैल्यू जो है उसकी 210 है, इनकम है 9 है, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट उतनी है 26,460 है, और अगर इन्वेस्टमेंट 210 है तो इनकम है 9, अगर 1 है तो 9/210, और अगर 26,460 है
तो कैलकुलेटर की मदद से हम देख लेंगे, ये आ जाता है 1134। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस जो है 126 माइनस 1134, ये आ जाता है 126। अगर देखो डिफरेंस, क्योंकि उन दोनों की इनकम के अंदर भी जो डिफरेंस है 90 का था, अगर डिफरेंस है 126 देन इन्वेस्टमेंट है 26460। अगर डिफरेंस है 1, 26460 डिवाइडेड बाय 126, और अगर डिफरेंस है 90 तो 26460 डिवाइडेड बाय 126 इंटू 90, तो ये हमारे पास आ जाता है 18,1900। तो ये हमने जो है इन्वेस्टमेंट की है। उसी तरह क्वेश्चन 4 है कि ए पर्सन इन्वेस्ट a certain sum in 5% debenture at 90 and equal sum in 8% debenture at 120। तो ये दो इन्वेस्टमेंट करता है, दोनों में इक्वल करता है, और अगर उसकी इनकम जो उसने 8% डिबेंचर एट 120 में इन्वेस्ट किया है, तो दूसरे मुकाबले में उसका जो डिफरेंस है वो 62 है। मतलब जो बाद वाली ऑप्शन है वो हमें ज़्यादा जो है इनकम प्रोवाइड करती है। तो डिफरेंस दोनों के इनकम के अंदर 62 है। तो पहली ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट 90 है, इनकम 5 है। दूसरी में इन्वेस्टमेंट 120 है और इनकम 8 है। और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन ईच केस जो है 90 इंटू 120 10,800 है। अगर इन्वेस्टमेंट 90 है, इनकम है 5, अगर 1 है देन इनकम 5 बाय 90। अगर इन्वेस्टमेंट 10,800 है, तो तब हमारी जो इनकम है वो आ जाती है 5 बाय 90 इंटू 10,800, तो ये आ जाती है 600। इसी तरह हम दूसरी सिचुएशन के अंदर देखते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट 120 है, इनकम है 8, 1 है तो 8 बाय 120। अगर इन्वेस्टमेंट 10,800 है, तब वहाँ पे आ जाती है डिवाइडेड बाय 120 इंटू 10,800, तो ये आ जाती है 720। और इनकम जो है सेकेंड ऑप्शन में ज़्यादा है, 720 है, फर्स्ट ऑप्शन में 600 है, दोनों का डिफरेंस आ जाता है 120। अगर डिफरेंस है 120 तो इन्वेस्टमेंट है 10,800, 10,800 डिवाइडेड बाय 120। और अगर डिफरेंस 62 है तो 10,800 इंटू डिवाइडेड बाय 120 इंटू 62, तो ये आ जाता है 5580। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन जो है